आज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। श्रीनगर के जैन कोट निवासियों द्वारा बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर विभाग के प्रति नाराजगी जताते हुए नारेबाजी की। स्थानीय लोगों ने कहा कि रमजान के इस शुभ महीने में भी हमें बिजली के बिना रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा बिजली विभाग नागरिकों की बात नहीं सुन रहा है और लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बिजली को जल्द से जल्द बहाल करने की अपील की। तो हमारे सड़कों पर आने का मकसद यही है कि कल शाम हमको इस माह मुबारक के महीने में बिजली काट दी गई। हमारा कोई इनजेन्युइन मुतालबा नहीं है, इनजेन्युइन डिमांड नहीं है। डिमांड सिंपल है, यहाँ पे जो पोल लगे हैं पोल अच्छे से लगाया जाए, वायर को अच्छे से बिछाया जाए ताकि यहाँ पे कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट ना हो। लेकिन हमें समझ नहीं आता है हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है और यहाँ पे लोगों की बात सुने बगैर बिजली को काट दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि AEE को लोगों के सामने आना चाहिए था और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए थी अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। लेकिन उल्टा उन्होंने किया, उन्होंने गांव के अगेंस्ट से FIR दर्ज किया और ये एक सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी है। 2024 में भी हमारे गांव में ये हमारी माएँ बहनें बच्चे सड़क पे हैं बिजली के लिए। गवर्नमेंट के इतने बड़े बुलंदबाग दावे अगर जो वो कर रहे हैं रोड सड़क पे तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर इनको फ्लड रेट लगानी है फ्लड रेट लगाए, मीटर लगाए हैं ऑलरेडी, उसमें केबल लगानी है वो लगाए। लेकिन कम से कम इनका रोल जो है ये ड्यूटी दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है ये। हम इनके पराया नहीं हैं, हम इनके कंज्यूमर हैं। हम इनको महीने के बाद पेमेंट देते हैं, इनको बिल पे करते हैं। लेकिन वो बिल पे हम करते हैं इसलिए ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिले, बिजली मिले। बिजली तक कोई नामो निशान नहीं है। हमारी डिमांड रहेगी ये कि जो इन्होंने हमारे बुजुर्गों को बेइज्जत किया, यहाँ पे जो गाली गलौज किए इन्होंने, उनको चाहिए कि उस पर थोड़ा नदामत का इजहार करके माफ़ी मांगे। हमारे बट साहब बुज़ुर्ग हैं यहाँ के गांव के सबसे बुज़ुर्ग हैं और सीनियर सिटीजन, वो तो किसी के साथ लड़ नहीं सकते हैं। उल्टा उनको इल्ज़ाम लगाया है। तो वो आए हमारे साथ, वो हमारे भाई हैं। हम देखें कहाँ पर हमारी ज़रूरत है, कहाँ पर उनकी ज़रूरत है, मिल बैठ के हम मसला सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन बिजली को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सहरी टाइम पावर करो तो करो क्या सही तंग सही उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर शहर क्षेत्र में तौहीद बाग के निवासियों ने अपने क्षेत्र में उचित सड़कों और जल निकासी व्यवस्था बनाने में विफल रहने के लिए जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि सरकार के बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से वे इन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिस वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से इन समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की गुहार लगाई। मरम्मत करना न नालन न कोचस तो चज खुदा कर कुछ सात तुथ शीना रूदा यह जन गो हचर पच सारी मगर वंदस मज ग मुश्किलात ये यप दोब तो खोब यह गन ठीक बराबर। तुम वो वनस वो नाले क्या ड्रेन मा तुम वो हिसाब किताब ये यप पकन लायक नेरन लायक। तुम वो हेकवा लकट बच्चे इन्फेक्शन तिमन वत खराब
ड्रेन खराब यपर हेका नलका पाइप इथे कन पिट रोत पे बेमारदारी कह इंसान हेकान नीरत कहें वह मुश्किल यपर बोड़ बुजुर्ग सह बुजुर्ग हेकान यपर पकित या गाड़ी कड़े कह या स्कूटी कड़े कह रोत पे या दोहल ये हेकान टोटल नीरत कहें बस मेहरबानी कर वन कि मेहरबानी कर यमिक हुकूम कर मरमत इम दीतन ये नजर तो अगर मुनासिब कह प्रॉब्लम करतन ठीक अगर न तेल हेकन तम बंद जहाँ आमुत वत यप ठीक कर प्रॉब्लम गसा वंदस प्रॉब्लम गसा यप वंद तो रेत कोल यप नलक फटमत यप हर कुन मकान आब वसान सह अमे कोची बेमार कह कुन सात प्रॉब्लम सफाई पे साइडस पकन यप रोड कन अच्छा मे वन तो सपोज मे वन तो इम्प्रूव करू तुम कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न कोर्मुत आज ब्रो 7-8 रेत आय तुम वरी गई गसान तो 7-8 रेत बो अब गोमुत योर R&B दफ्तर तुम आय तुमो मोन तुमो एस्टिमेट तुम सूजमुत R&B मगर R&B कर कहां इनकवरी तुम कहां तुम सीरियसली निमुत चीज कहें तो तुम पे गई पान तौर तुम काकुद रोमुत काकुद तुम एस्टिमेट सोजमुत म्यूनसिपलिटी सह तुम रोदमुत पे कड़नो ओतर नो एस्टिमेट तथ पे सोजा और 2 रेत ब्रो मगर यम बाकी जान आय कम कर योर गई यस कोचस गई कहीं। वहीं दूसरी ओर भुजपोरा फिरदौस कॉलोनी लेन नंबर 1, 2, 3 के निवासियों ने सड़कों की खस्ता हालत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले यहां पर ड्रेनेज का काम किया जा रहा था और उसके बाद यहां की सड़कों पर कंकरा डालकर उसे यूं ही छोड़ दिया गया, जिससे यहां पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने पिछले नवंबर माह से फंड भी जारी किए थे, फिर भी यहाँ का काम करने में विभाग असफल रहा है। यह यूं कहे कि जानबूझकर देरी कर रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ के लोग अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस मौके पर लोगों ने आंतरिक लिंक सड़कों के हालत को सुधारने हेतु मैग्नेमाइजेशन से मांग की। यहाँ पर 2.5 साल पहले ये जो है ड्रेनेज हुई थी और 2.5 साल के बाद इन्होंने ऊपर से इसमें थोड़ा बहुत ये रोडी शोडी डाल दी, उसके बाद ऐसे ही छोड़ा। यहाँ के मोहल्ले के जिम्मेदारों जो हैं वो उधर गए, उन्होंने एप्लीकेशन की मैग्नेमाइज के लिए, लेकिन इसमें वो टस से मस नहीं हुए। उसके बाद 1 साल से मैं भी एज अ शहर खास इस पे काम कर रहा हूँ। जुनैद मतू साहब जो थे वो मेयर थे, उनके पास में गया, उन्होंने R&B पे मुझे लेटर दे दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि एस्टिमेट होना है, इसमें एस्टिमेट हो गया 16.5 लाख रुपया। 16.5 लाख रुपया होने के बाद उसके बाद मैं दोबारा जुनैद मतू के पास गया, वो उस वक्त मेयर थे, तो उन्होंने फिर उसके फंड्स के लिए गया था, तो फंड्स आ गए। नवंबर में मुझे फ़ोन आ गया कि यहाँ के फंड्स आ गए हैं, अब आपको मैग्नेमाइज कर लेंगे। और नवंबर से आज देख लिया, अब मार्च आ गया, ना हमें मैग्डम पड़ता है ना कुछ। और यहाँ पर हमारी 2 मुकामी मस्जिदें हैं, मस्जिद नमाज पढ़ने जाते हैं और बच्चों का जो स्कूल है बाहर बस आती है, बच्चों को स्कूल जब बारिश होती है या कुछ भी ऐसा बारिश बर्फ़ होती है तो उस वक्त इन रास्तों पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत फिरदौस कॉलोनी जो है यहाँ पर हमें 16,000 वोट है, तो इतना बड़ा एरिया है ये। इसमें लैंड नंबर 1, लैंड नंबर 2 और जिससे इनर वाला जो रास्ता है बिल्कुल ये पूरा खस्ता है। आप खुद देख लीजिए, ये फ़ोटोज़ भी मैंने फॉरवर्ड किए थे, R&B को भी किए थे और जुनैद आज़म मतू को भी किए थे मैंने फॉरवर्ड ये फ़ोटो। लेकिन अभी तक हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कुछ भी नहीं करते। और जब इलेक्शंस होते हैं उस वक्त कुत्ते की वो दुम हिला के हमारे पास आते हैं वोटों के लिए, बस और कुछ बाकी पानी नहीं है हमारे पास। बिजली का ऐसा हाल है कि पूरा दिन तरावी हम स्टार्ट करते हैं तो बिजली चली जाती है, दिन में हमारे पास दिन में बिजली ही नहीं होती है। 2 घंटा इन्होंने कहा था, 2 घंटे इनको ले जाएंगे, 4 घंटे करेंगे। तो रोड्स हमारा सबसे पहले रोड और पानी। हालांकि आपको पता है दुनिया में जो भी हुकूमत है जो भी है वो उन 3 चीज़ों के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ना तो रोड, ना बिजली और ना पानी। लेकिन अफसोस है हमारे कश्मीर में हमें इन्हीं 3 चीज़ों के लिए बोलना पड़ता है, जबकि गवर्नमेंट का नारा होता है रोटी कपड़ा और मकान। वो तो बहुत पहले की बात है, आज चांद पे भी पहुंच गए बाकी मुल्क। हम यही कहते हैं कि हमारे जो मामले हैं ये ठीक कर दीजिए, हमें मैग्नेमाइज कर दीजिए। जब आपके पास पैसा भी आ गया है तो आप क्यों नहीं करते? वो पैसा क्या आपने आपस में बांट लिया है? क्या किया उन पैसों का?
वहीं बांदीपुरा जिले के हकबारा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने R&B विभाग सुंबल के खिलाफ क्षेत्र के आंतरिक लिंक रोड पर सामग्री बिछाने में पक्षपात का आरोप लगाते हुए मौन विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग जानबूझकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर चयनित स्थानों पर सामग्री बिछा रहा है। इससे वहां के निवासियों में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने गहन जांच की मांग की है और उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप करने और पूरी सड़क पर सामग्री बिछाने के निर्देश देने की अपील की है। जनाब नाव गुलाम मोहम्मद वागे, मालिस नाव गुलाम कादिर वागे, रोजान छुस बह ये वनान हकबारा बी तो महल कट महला वनान। क्या मसलु गो काल हरद पे वनान आज पगह हसा लागो कम R&B आय म्योनुक कोरुक न्यूक नक्श वक्श बन दोपुक क्या करो ठीक रोड ये गि आब वाब कह नतीज वह सोरे महल पे आब मज पोस जन ये तमिस मोज आसान बूट आसान तमिस पे सह कड़न सह शर्म सान खतर ग मगर युत तान मे नजर पन बहुत वनस 74-75 वोर ये गवर्नर राज यह गोस रोजन कयामत तान ये अम सव बड़ आराम गसान तो थोड़ा बहुत खबत सह वात तो मगर खबत वाकई तौर खबत करान गवर्नर सबस वो गुजारिश ये सैनिस मसलस कतन दाद रसी ये सूचन कह टीमा वुच यमो त्रा 3 गाड़ी टोटल यह 1.5 किलोमीटर यह सड़क 3 गाड़ी ये टोटल वनस अम कोर गंड आब फ्यूर रुद फ्यूर मामूली पेवान जनाब च वुचान आब आबस मज वनस फटान पे आब मज नेरुन यपर किन माह रमजान कह नीरे बूट लगित कह नीरे चप्पल लगित सह कत गो पौध ये हेकान फकती ना 3 गाड़ी अत क्या गई 1.5 किलोमीटर क्या गई 3 गाड़ियों से वो आज पकान इंजन तमिस कर इनकार दोपस यार कत कर इंजन मे 3 गाड़ी त्रा गुजारिश ये अगर DC साहब अत तवज्जो दे कह टीमा सोजे योर यह वुचन यह सोन बयान पोज कि अपुज अगर अपुज दिन सजा नाव मुबारक अहमद रोजान पल बेस मज लिंक रोड जमा कटमाला बेस मंजमाला वनान लिंक रोड जवान अमिस कर JE सोबस पन कह खुरन थप दप जनाब रूड गसान थोड़ा दिक्कत पकनस मन मजीद पे नेरन आब सारन तो अमे अन बाज गाड़ कह अन अ गाड़ी त्रायन तो बाकी त्रो ना कहें बे आव आज इंजन वोल तो इंजन कर रुकावट सारे गाँव वाले रुकावट कर अमे मूजूब वारियान जायन त्रावन तक बिल्कुल आब 8-10 आब वह प्रेजेंट मौजूद वो अमिस त्रो अत पे कर सर कुन इंजन तो अमे मोन कहें अमे वोत द्राव आलम हुकूमत गुजारिश मौकस पे इंसाफ प्रॉब्लम दरवाज नबर जमा। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कंजालवन गांव के निवासियों ने अपनी जमीन का किराया शीघ्र जारी करने की मांग की, जो पिछले 4 वर्षों से जारी नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 370 हटने के बाद जमीन मालिकों को सेना द्वारा ली गई जमीन का किराया नहीं मिला है। पूर्व BDC बागतौर मुख्तार अहमद लोन ने कहा कि हम किसान हैं और हम सभी अपनी जमीन से अपनी आजीविका कमाते हैं। इससे दशकों पहले सेना ने ले लिया था। 2019 तक हमें लगातार किराया मिलता रहा, लेकिन उसके बाद से अभी तक हमें कोई किराया नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जमीनों का किराया जारी करने में देरी का असर अब उनके परिवारों पर पड़ रहा है, जिससे उनसे मीडिया से अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। निवासियों ने बांदीपुरा जिला प्रशासन और LG मनोज सिन्हा से उनकी वास्तविक शिकायतों को हल करने के लिए मामले पर गौर करने की अपील की है। ब्लॉक बख्तौर के जो पंचायत कंजलवन है, यहाँ के लोगों की जो जमीन है ये आर्मी के अंडर है। 1947 के बाद ये जमीन जो है आर्मी के अंडर गई। इनको सालाना इसका जो है रेंट मिलता था UT से पहले, लेकिन कुछ टाइम हो गया UT बनने के बाद इनको कभी 2 साल के बाद मिलती है, कभी नहीं भी मिलती है इनको। ये लोग जो है इन्होंने अपनी जमीन को आर्मी को दिया है, लेकिन इनके पास जो प्रॉब्लम पड़ी, इनके पास खुद की जमीन नहीं थी। यहाँ के जो बाकी लोगों ने इनको थोड़ी बहुत जमीन दी, उसके ऊपर मकान बनाए इन्होंने। इनके पास ना ही तिजारत करने के लिए कुछ जरिया है और ना ही इनके पास नौकरी है। इन लोगों की जो प्रॉब्लम है इसको मद्देनजर रखकर जो हमारी LG इंतजामिया है, DC बांडीपोरा और SDM गुरेज है, इनकी जो प्रॉब्लम है इसको हल किया जाए। मैं गुजारिश करता हूँ LG इंतजामिया, DC बांडीपोरा और SDM गुरेज से
कि इनको सालाना जो है इसका रेंट मिलना चाहिए। मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से है, मेरी गुजारिश डीसी साहब से है, मेरी गुजारिश एसडीएम साहब से है कि मैं गवर्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हमारी जो ज़मीन है, कंजलवन की जो ज़मीन है हमारी, हम ज़मींदार 20 से 30 से 40 हैं, हमारा गुजारा वहीं था। वो ज़मीन आर्मी के अंडर है, उसको मुआवजा मिलता था। जब तक ये यूटी नहीं थी तब तक हमको साल भर मुआवजा मिलता था। अब जब से यूटी हुई तब से हमें कोई मुआवजा नहीं मिलता है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब से, डीसी साहब से, मेहरबानी करके हम कहाँ जाएंगे? हमारे बाल बच्चे मर रहे हैं भूखे। अगर हमको अपनी ज़मीन होती थी, चलो आलू निकाल के आलू ही खाते थे। हमें क्या मिलता था? मुआवजा मिलता था। उस मुआवजे से हम अपना परिवार को बचाते, साल भर के बाद मिलता था। अब तो हो गया इतना टाइम, कुछ नहीं मिलता है। वहीं दूसरी ओर नौशहरा में आज स्थानीय लोगों द्वारा डीएमओ राजौरी और माइनिंग माफिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि माइनिंग माफिया को कोटरनका दरिया को गड्ढों में बदल दिया गया है, जिससे उन्हें भविष्य में पानी से संबंधित कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और कहा कि इससे मजदूरों के रोजगार पर भी असर हुआ है। माइनिंग माफिया, इस मौके पर उन्होंने प्रशासन से मामले को देखने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। आपको पता है कि हमारा एक अंश रिवर जो है नेचुरल रिसोर्स है, भगवान अल्लाह ताला की एक देन है कि हमारे इस जो सब डिस्ट्रिक्ट कोटरंका का पूरा एरिया जो है बुद्धल तक जो है इससे कनेक्ट होता है और इसमें एक शुद्ध पानी जो है आता है। इसमें हमारे तरह तरह के जो पानी के रिलेटेड हम पीने के लिए भी इसे यूज करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो माइनिंग माफिया है, साथ खासकर जो माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उसके ऊपर ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हमारे लोगों ने मना किया कि यहाँ पर रात को जो है लोगों दोबारा जो है माइनिंग की जाती है, तो वो अब हमारे लोगों को ये कहते हैं, ऐसे गंदे जो लोग ऑफिसर यहाँ पर लगाए हुए हैं वो कहते हैं कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हम पैसा देते हैं तभी हम रात को जो है मशीनें लगवाते हैं। ये माइनिंग माफिया की वर्डिंग है। जो माइनिंग करवाते हैं, जो माइनिंग लोग बैठे हुए यहाँ पर जो आते हैं, ठेकेदार 2 दिन आकर पैसा वसूल करके हमारे लोगों से चले जाते हैं और हमारे यहाँ का जो कत्लेआम किया जा रहा है, ये अंश रिवर को लेकर आप देख रहे हो। ये मजदूर लोग हैं, हमारे मजदूर वहां पर दिहाड़ी लगाता था जो 50 साल 100 साल लगाकर एक गड्ढा बनाते थे। आज वो 1 घंटे में इतना बड़ा गड्ढा बन रहा है, 40-50 फीट। इस वीडियो में आप पीछे देख सकते हो कि किस तरह के बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन खासकर जाग जाए, नहीं तो आने वाले समय में लोग, ये मजदूर जो लोग हैं, हमें सड़कों पर मिलेंगे। ये मानी माफिया जो खासकर ये दरिंदे लोग जो बैठे हैं, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे अंश रिवर को अगर तबाह करोगे, हम आपको बख्शेंगे नहीं, आपकी गाड़ियां यहां से वहां नहीं जाने देंगे। मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर रोक लगा जाए। अगर रोक नहीं लगेगी, आने वाले समय में ये ना हो कि आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और साथ में डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले दिनों उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये दरिंदे माफिया, ये दरिंदे जो माइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसके ऊपर शिकंजा कसो, नहीं तो जब हमारे लोग उमड़कर सामने आएंगे तो आपको झेलना जो है भारी हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सुंबल गांव के बावनमोला इंद्रकूट के निवासियों ने आज उनके गांव में पर्याप्त पानी की आपूर्ति प्रदान करने में विफल रहने के लिए जल शक्ति विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में निवासी सुंबल सिंगापुरा रोड के पास एकत्र हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपने इलाके में पिछले 5 सालों से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक जमीनी स्तर पर कुछ कार्य नहीं किया गया है। गंदा पानी पीने की वजह से इलाके ज्यादातर बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा शकील उल रहमान से मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने और इस समस्या को जल्द से जल्द हल करने की अपील की है। बंडपुर मान आबुक शहर मान शहर आया
मगर तू वुचो यह गो बंडपोरिस नजदीक इलाका ये कहें वस त्रेश मानसबल सिक्किम नीक अपरी वटित त्रिक पत्थर पत् आये सोनबर्ग सिक्किम सो नीक अपरी वटित त्रिक पत्थर याद नजर अंदाज करान कि आयलता ग्रुप बल यह तमन तन शिकायत हज फिर गई शिकायत तमन मगर तमिस कह गौर कर कहें तम अगर कंस कनेक्शन दर्ज तम फीस मांगने तम तमिस तम वो टाउनस क्या बैकवर्डस टाउनस जल्द स्कीम कहें अमुक जिम्मेदार यह सोरे डिपार्टमेंट सुबल दफ्तर अति दफ्तर अत सोरे गति मानसबलस मज पोस्टर लगित मोटर लगित अंदर कुड़ चन खतर आब कहें मगर पत्म फिर गए सुबल अमिस एग्जन साहबस सो दोप मे हसा लज इनक्वारी लज मे कर नेसबल तथा कर मोटर बंद यीत कनेक्शन कर बंद मगर वन गो सह मसल क्लियर आब आव तथ पे कहें अस गई बराबर 6 रेत आबस इंतजार करान पे माशामुद दह नम तस सहरस बुत छल आब गर कहें अम पे गए डी सी साहबस अस लेटर नी डी सी साहब दोप दिमो आब दुत ना आब कहें अस फंड फ्री बना गवर्नमेंट डी सी साहब शायद लगभग चौधरी तमिस गई तौर 5 रेत तमिस गए वारे फिर गए तमिस एप्लिकेशन हेत वफत गए तमिस तौर दोपन यह कर जेनवन आब कल जरूरी ये दिमो आब मगर दुत वनिस तक कि आज पे ब्या डी सी सह द्राव तो वह आज नो डी सी आमुत यह आबुक इंतजाम कह करान सान कथ कह बोजान गसान एग्जन साहबस दपाय मे हसा कर कार्रवाई करान नहीं कहें वह गुजारिश करान एडमिशनस अगर आब दिन अगर नजर जमा कर ये करो खालो कलो मज यह मोकुर आब करो जो इस्तेमाल अस वो हालात तूर पे अस कोर सोन आब यह खजन मरकुंडल गने महला वातो अंदर कुड़ आब नवगाम हरनौर ग मानसबल स्कीम मगर अंदर कुड़ कहें हज ना वात पारबल वनस तुन आब वात मगर अंदर कुड़ आब दिन कहें शेम गवर्नमेंटस मुलाजिम तहंदी बड़ बड़ ओहदार तहंदी पे आय ओतर तोड़ कनेक्शन परोस मानसबल स्कीम पे सोनबर्ग वेल पे सुन खरवन किन बोन ये बड़माल वातो सह यीर सत्किन ओतर आज मुझ 3 रेत तोड़ ये सुमल हायर सेकेंडरी नश कनेक्शन ब्या सह आरमपुरिस बे आय अफसर साहब कर अंडर प्रेशर अत फटोफट 3 दोन कनेक्शन कि अंदर कुड़ गि आब यून कहें मीटर फी ान ग्रो ये वार्ड नंबर 1 ना फैसिलिटी म्यूनसिपलिटी एरिया अगर महमदी लेटरिंग बनाना शुरू 20 मुलाजिम वो डिपार्टमेंट मगर ये सान आब इंतजाम डिपार्टमेंट सब फरियाद कर कथ बोजान 3 गिलास बना वस माशा सहरस बदल कर इस्तेमाल आब बदल अड़ो कर वहीं मीरासाव कोटली में फतेह में सड़क की समस्या से परेशान लोगों ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत विभाग के खिलाफ रोष प्रकट किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि मियां फतेह से गाजिया तक की 1.5 किलोमीटर की सड़क बेहद ही खस्ता हालत में है तथा कई बार संबंधित विभाग से समस्या को बताया भी गया, परंतु उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। इस दौरान सभी लोगों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर समस्या को हल करने की अपील की है। लैके गाजिए तक रोड आए ते अगे टैच मीरा साहब जाता है, कीर पिंड भी जाता है, लेकिन सारा टुट गया रोड। जाके देख सकता मौके आके तुम ते जनाब बड़ी कोशिश नाल बनाया ही रोड ते हुण ओह हाल पता साल नहीं चलिया रोड ते इहदा तो सानूं बेनीफिट कोई नहीं। जिहड़े बच्चे स्कूल जंदियां गड्डियां जंदियां डिग के पै जाए रोज नित तरीके नाल एक्सीडेंट हो जांदा इत्थे ते जनाब अगे अपील है कि गवर्नर साहब जी की इनक्वायरी की जाए कि रोड ते लाया कक्ख नहीं, ठेकेदार लैके पैसे निकली जाना ते सानूं भी कोई दे जांदे कुछ कन्नै कन्नै। साडी अपील है जनाब अगे ये रोड कोटली मियां फतेह चौक लेइयै गाजिए चौक तक बनया है। असें इस रोड गी रखाने वास्ते PMGSY अगे अपील करिए इस रोड की स्कीम च रखाया हा ते रोड अज कोला साल 1.5 साल पहले बनया रोड है। उस टाइम जिसलै कम्म शुरू होया उस टाइम भी इस ठेकेदार पंजाब का कोई ठेकेदार आ उन्हें बड़ा घटिया क्वालिटी च कम्म करा ते असें सारे ग्राम वासियों उसलै बड़ा रौला पाया
इनके चीफ इंजीनियर मैगी साहब को भी गया पूरा डेपूटेशन ली है तो उन्हें भी कोई खास इहदे संज्ञान नहीं लिया। तो इस रोड की हालत साल डेढ़ साल च बड़ी खस्ता हुई है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगे अपील करना कि जल्दी को जल्दी इस रोड की इंक्वायरी करवाई जा ताकि पता चले भी इस काम किन्नी किस क्वालिटी काम होया और सारी जी समस्या इसे दूर किया जा और जल्दी को जल्दी इस रोड की बनाए थे। वहीं दूसरी ओर नौशहरा के गांव बगनोटी में स्कूल में चल रहे काम की समस्या से वहां के स्थानीय लोग और एक्स सरपंच पशोरी लाल, एक्स पंच अंजू शर्मा सहित स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने वहां के ठेकेदार के प्रति रोष प्रकट किया और कहा कि काम सही तरीके से और उनकी इच्छा अनुसार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार को सही दिशा में काम करने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये पैसे की बर्बादी है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील करते हुए स्कूल में चल रहे काम को सही तरह से करने और बच्चों की सहूलियत और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करने की गुहार लगाई। देखो ये दिखाओ इधर इनको। अभी 6 महीने नहीं हुए, लुक पड़ी हुई है, 2 महीने नहीं पूरे कंप्लीट हुए। ये आपकी ईमानदारी। ये हमारे देखो जी मोदी साहब इतना पैसा देते हैं और वीडियो साहब कितना है ये जो ईमानदारी से यूज करते हैं कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल की रोड जो है ऐसी बन रही है। आज मीडिया के सामने उतरे। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार और मैं गांव बगनोटी नाला का रहने वाला हूं। ये रोड जहां पे रोड बनी है ये जगह मैंने दी है, ये मेरी जगह है। मैंने अपनी जगह दी थी रोड बनाने के लिए जगह, और गवर्नमेंट ने पैसा सेंक्शन किया ब्लैक टॉपिंग करने के लिए। जैसे कि सरपंच साहब ने सारा डिटेल में बता दिया। ये पैसा सेंक्शन हुआ और उसके बाद ये रात को आए, जब पिछले 6 महीने से ये काम प्रोसेस चल रहा था कि ये रोड बनानी है, इसमें ब्लैक टॉपिंग होनी है, और बोलते 6 महीने बाद यहाँ पे पहुँचते हैं और रात को 8:30 बजे यहाँ अपना ब्लैक टॉपिंग का सामान ले करके और 2-4 लेबर ले करके यहाँ पहुँचते हैं। और ये स्कूल के पास से इन्होंने शुरू किया। ये 200 मीटर का एरिया भी नहीं है, यहाँ से हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से लेकर के स्कूल तक 200 मीटर का एरिया भी नहीं है। यहाँ इन्होंने आकर के ब्लैक टॉपिंग शुरू की तो शुरू में ही मैंने इनको रोका कि ये चीज़ गलत कर रहे हो आप। इस टाइम एक तो ये टाइम ब्लैक टॉपिंग का नहीं है, दूसरा नंबर जो है आपने ये जो प्रोडक्ट बना के लाया हुआ है ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये डालने लायक नहीं है। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने बोला कि आप थोड़ा थोड़ा इसको एक बार डालेंगे, फिर हम दोबारा से इसको प्रोसेस करेंगे, दोबारा डालेंगे। पूरा डिटेल में चलते चलते रात 12 बजे तक इन्होंने जो है परेशान किया हमारे को भी, और साथ में पूरे गांव के लोग थे, कुछ गांव के लोग थे जिन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने रात को आकर के गफलाबाजी करके और ये पूरा डाल दिया, जिसका वीडियो मैंने पूरे बना करके, और वीडियो पहले भी, इससे पहले भी 2 महीने पहले ये उसमें मीडिया में जो है वायरल हुए थे। उसके अलावा जैसे कि इन्होंने सरपंच साहब ने बताया कि इसके बारे में जब ये गलत काम करके चले गए यहाँ से, हमने वीडियो साहब को अप्रोच किया, मैंने खुद कॉल किया, जो जेई साहब थे जेई साहब को अप्रोच किया। उसके बाद डबल ए साहब उनके साथ में आए, यहाँ पे आए, उनको मैंने दिखाया, साथ में जो उनके जो ठेकेदार थे वो थे, और सबके साथ होने के बाद उन्होंने सबके सामने ये चीज़ एग्री की कि ये चीज़ गलत हुई है। वीडियो साहब ने ये बोला कि ये चीज़ गलत हुई है और इसको दोबारा से किया जाएगा। उसके अलावा जब इन्होंने सारा वहाँ से देखने के बाद वीडियो साहब ने मेरे सामने, पूरे गांव वालों के सामने, यहाँ ठेकेदार को बोला कि इसको आप दोबारा से रिपेयर करो, ये रिपेयर होनी चाहिए, और उन्होंने एग्री किया कि हम रिपेयर करेंगे। लेकिन आज 2 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ना तो यहाँ वीडियो साहब नज़र आए, ना यहाँ जेई साहब नज़र आए। और जेई साहब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जेई साहब जब यहाँ पे आप आए थे, मैंने आपसे ये कहा था कि आपने मुझसे पूछा क्या होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि ये आपने काम करवाया है, ये आपको ज़्यादा बेटर जानते हो कि क्या होना चाहिए, और मैंने कहा कि ये दोबारा से रिपेयर होनी चाहिए। और जेई साहब का कहना ये था कि ये तो आप भूल जाओ। जेई साहब ने मुझे ये कहा कि आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि ये दोबारा से काम होगा। तो मैं जेई साहब से यही कहना चाहूँगा कि जेई साहब, ये आपका काम है, आप किसी पे एहसान नहीं करने आए हो, यहाँ पे आपने एहसान नहीं करना है किसी के ऊपर। और उसके बाद जब ये दोबारा से यहाँ बोर्ड, ये इस साइड में दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये पुराना बोर्ड लगा हुआ है, ये नाली का है, पुराना बोर्ड लगा हुआ है, और ये पुराना बोर्ड भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको फोटो दूंगा, जो कि आप इसके साथ अटैच करके दिखाना है इनको। यहाँ पे रात को 9 बजे ठेकेदार, रात को उसके बाद काफी दिनों बाद रात को 9 बजे ठेकेदार यहाँ से आया, मेरे को यहाँ मिला और मुझे बोला कि इसको हमने पेंट करना है, इसके ऊपर लिखना है। मैंने यहाँ से भगा दिया उनको,
कि यहाँ पे कोई पेंटिंग नहीं होगी, ये बोर्ड पुराना है, आप नया बोर्ड लगाओ। और अभी तो फिलहाल लगाने नहीं दूंगा क्योंकि आपका काम पूरा नहीं है, काम पूरा होगा तो उसके बाद ही आपको बोर्ड लगाने का हक है। अगर कोई जल्द बड़ा कदम नहीं उठाया जाता तो अगला कदम जो है वो आपका किस तरीके से रहेगा? और डीसी राजौरी देख रहे हों या एलजी सरकार आपको देख रही हो तो उनसे क्या मांग रखना चाहोगे? हमने जो वीडियो उसी टाइम जिस दिन ये काम हुआ था दूसरे दिन वीडियो वायरल किए थे, न्यूज के माध्यम से भी और खुद उसके माध्यम से भी। आपने भी शायद इस न्यूज को जो है वायरल किया था। तो क्या आप क्या समझ रहे हो कि ये चीज किसी ने नहीं देखी? ये सब सोची समझी चालें होती हैं। मैं तो यही कहूंगा, मैं डायरेक्ट सीधा वीडियो साहब से ये कहना चाहूंगा कि वीडियो साहब, आपने बोला था, मेरी आपसे बात हुई थी कि वीडियो साहब यहाँ काम गलत हो रहे हैं, तो आपने ये कहा था कि मैं बहुत ईमानदार अफसर हूँ। तो वीडियो साहब, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो ईमानदारी का बोर्ड सिर्फ आप अपने ऑफिस के सामने लगा करके रखते हो, उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करो। आप यहाँ ग्राउंड में आओ और ग्राउंड में देखो कि क्या ईमानदारी, आपकी ईमानदारी यहाँ ग्राउंड में दिखनी चाहिए लोगों को। मैंने अपना ये जगह 2 कनाल की जगह यहाँ दी है, वेस्ट करने के लिए नहीं दी वीडियो साहब। और आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये काम दोबारा से होगा, और अभी आप कहाँ हैं? ये आपका काम है वीडियो साहब, आपको देखना चाहिए। और ये ईमानदारी सिर्फ ऑफिस तक नहीं होनी चाहिए, ये ग्राउंड तक होनी चाहिए। चलो जी, चलो। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपके माध्यम से आगे रोड की हालत दिखाना चाहूंगा जो इन्होंने ब्लैक टॉपिंग अभी 2 महीने नहीं हुए। मैं अभी आपको मैं ये दिखाने आया हूँ यहाँ पे कि आप ये इस साइड में एक बार ब्लैक टॉपिंग, ये इनकी ब्लैक टॉपिंग है, ये ब्लॉक टॉपिंग हुई है। और ये मैं ये ला नहीं रहा हूँ, ये यहाँ जय साहब और वीडियो साहब यहाँ पे खुद इसको देख करके, और उसके बाद वीडियो साहब अपनी ईमानदारी का परिचय ये देते हैं कि उसको बिल पास करने की परमिशन देते हैं। जय साहब को बिल पास करने की परमिशन देते हैं, जबकि ग्राउंड में आकर के जय साहब और साथ में वीडियो साहब ये प्रॉमिस करके जाते हैं कि मैं इनका बिल पास नहीं होने दूंगा। तो ये मेरे कहने के मुताबिक यही है कि यहाँ सब बोल वाला है, सब मिले भगत हैं, पूरी मिली भगती होती है यहाँ पे। और आगे देखिए आप, और मेरी 2 कनाल जगह पूरी वेस्ट कर दी, जो कि सरपंच साहब ने भी रिक्वेस्ट की है, सरपंच साहब ने भी जेई साहब से, वीडियो साहब से रिक्वेस्ट की है, और हम सब पब्लिक की तरफ से भी रिक्वेस्ट है हमारी। वीडियो साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी ईमानदारी ला करके प्लीज अपनी ईमानदारी यहाँ पे दिखाएं। और ये पब्लिक का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है, इस पैसे को यूटिलाइज करने के लिए आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लें। और अगर आपके सामने जेई साहब ने भी ये चीज एग्री की, आपने भी एग्री की, और उसके बाद इस पे काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो साहब, आप प्लीज एक बार आकर के इस चीज को वॉच करें। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ पर रोष जो है वो दिखने को मिल रहा है, इस एक जो यहाँ पर एक रोड जो थी वो बनाई गई थी। नीरज जी, आपके मीडिया के माध्यम से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों की ये डिमांड को ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुँचाने के लिए यहाँ आए हैं। और इस सिलसिला में ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब इसमें ये तारकोल डाली गई थी, उस वक्त हमारी पंचायत बरकरार थी, पंचायतें चल रही थी, और ये पैसा जो हमने बीडीसी का 3 लाख यहाँ ब्लैक टॉपिंग के लिए स्कूल रोड का रखा था, तो जब उन्होंने ब्लैक टॉपिंग की तो ये लड़का जो था वो तो अनजान था, लेकिन जिनसे इन्होंने लुक डलवाई, उन्होंने लुक तो डाली नहीं है। ये कोई काला पाउडर, पता नहीं बजरी में क्या मिक्स करते हैं, वो डालकर इन्होंने ये डाल दिया, तारकोल डाली है। और ये इस वक्त इतनी गर्मी है, तो अगर असली सही माना में वो तारकोल इन्होंने डाली होती तो वो उबल कर बाहर आ जाती थी। ये इन्होंने कोई पाउडर, हमें कोई पता नहीं क्या डालते हैं, वो बजरी में डाल के इन्होंने डाल दिया है और हमें मतलब ब्लैकमेल किया और हमें धोखा दिया है। इस सिलसिला में हमने जनाब वीडियो नबील हमदानी साहब को मौके पर लाया, उसके साथ इंजीनियर भी आए, यहाँ 40-50-100 बंदा था, और उन्होंने यहाँ ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये तारकोल गलत डाली गई है। और आपने भी देख लिया है, तो वीडियो साहब ने ये वायदा किया था कि इस पर, और जो एई साहब थे उन्होंने भी वायदा किया था, कोई जेई थे उन्होंने भी किया था कि यहाँ पर दोबारा डाली जाएगी और इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन अब ये मार्च का महीना खत्म होने को है, आज 19 तारीख है, 19 तारीख का 11 दिन बाकी रह गए हैं, और ये बिल ऐसे ही निकाल लेंगे। इसलिए मैं वीडियो लंबेड़ी से, पब्लिक की तरफ से, अपनी बार की तरफ से, और जो पंच सरपंच हमारे थे पंचायत के, उनकी तरफ से, चूंकि पैसा हमने दिया है, अपने फंड से दिया है लोगों की भलाई के लिए, और वो पैसा ठीक यूटिलाइज नहीं हुआ। आज के इस अंक में बस इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।